तो ये है भाई फ़्लाइट ग्रुप 4 पहले। पता नहीं, मैं तो सोचता था ग्रुप 1 और 2 पहले होते होंगे, लेकिन पहले 4 हुआ है। और ये फ़्लाइट है एयर बॉन्डी। तो ये प्लेन तो किसी और ही का लग रहा है, लेकिन उनका शायद वही है कि बजट एयरलाइन है ये। तो अपनी साइकिल जा रही होगी उस सामान में। होपफुली ठीक से रखें तो ठीक ही हो जाएगा। और ये है लेक अर्जेंटीना पीछे इधर। तो ऊपर से भी व्यू आएगा। अभी अच्छा टाइम हो रखा है दोपहर का। तो उड़ते हुए अगर खिड़की की सीट है शायद 30 ए है, तो खिड़की ही होगी। तो चलो देखते हैं कैसा रहती है। तो ये फ़्लाइट मेरे को ना मैंने पता नहीं ग्रुप 4 में कैसे आई। मैंने कोई स्पेशल तो बुक नहीं करवाई थी। तो थोड़ी महंगी तो पड़ रही थी, क्योंकि क्रिसमस का टाइम आ गया था ना। तो क्रिसमस के और पास में, तो मैंने इसलिए जो मेरे को ठीक लगी, जैसे मैं आ गया था यहाँ पे 13 को, तो 14, 15, 16 कोई भी टिकट मिल रही थी। तो 15 की मेरे को सबसे ठीक मिल रही थी, क्योंकि मेरे को दो उसमें सामान भी साथ में लेने थे। क्योंकि मेरी साइकिल और मेरा एक बैग, क्योंकि ये बजट एयरलाइन है, सिर्फ पर्सनल आइटम इसमें डाल सकते हो, बाकी और तुम्हें ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए मुझे दो बैग चेक इन करने पड़े, एक साइकिल वाला और एक अपना बैग पैक बड़े वाला। तो वो दोनों मुझे मतलब एक्स्ट्रा ख़रीदने पड़े थे, क्योंकि बजट एयरलाइन है तो इसमें चेक इन कुछ फ्री नहीं होता है। तो सब कुछ ख़रीदना ही पड़ता है। तो अब वहाँ से बुएनस आयर्स से जो यूनाइटेड की फ़्लाइट है, उसमें मेरे को एक चेक बैग जो है फ्री है। तो उसमें साइकिल जो है 25 किलो तक की, 23 किलो तक की वो चेक इन हो जाती है। अभी इसमें तो मैंने 16 किलो ही डाला है। 15 किलो का साइकिल था, 15 किलो लिखा था उसमें। तो 12.5 किलो की साइकिल और थोड़ा बहुत सामान। तो और भी ज़्यादा सामान उसमें डाल सकता हूँ अभी मैं, 2, 5, 6 किलो। तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही रहेगा सामान। मैंने हेलमेट वगैरह फेंक दिया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है अब। वो ऐसे ही ख़राब सा हेलमेट था, तो स्पेस भी ज़्यादा लेता, तो इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। तो वही फ़्लाइट में बोर्डिंग हो गई है। और मुझे लगता है कि मैंने, क्योंकि टिकट लेट ख़रीदी थी ना, तो ये थोड़ी महंगी टिकट खरीदी गई शायद, क्योंकि उस टाइम वही अवेलेबल होगी ना। क्योंकि मेरा एग्जैक्टली टाइम मुझे मालूम नहीं था कि कब मेरे को बुक कराना है। Buenas tardes, señores pasajeros. El तो comandante Ibarz y मैंने su tripulación les damos la bienvenida a bordo de este Boeing 737-800 luego de operado por Albastar en el vuelo a Buenos Aires Ezeiza. La ओके भाई, तो पहुंचने वाले हैं अभी उधर। यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगी थोड़ी देर बाद। उधर उसकी बुएनस आयर्स आने वाला है, और बुएनस आयर्स की लैंडिंग हो जाएगी। और फिर यहाँ से मैं एयरपोर्ट से, मेरा जो प्रोग्राम बन रहा है, डाउनटाउन के लिए बस चलती है, एक लियोन लीनाइड कुछ ऐसी बस है, लियोन। तो वो वाली बस लेके डाउनटाउन जा सकता हूँ मैं। तो बस का किराया शायद जो ऑनलाइन अभी तक दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ की करेंसी काफ़ी चेंज हुई है रिसेंटली, तो दो प्राइस दिखा रहा था। कुछ दिखा रहा था 600-700 पहले। तो क्योंकि पहले 600-700 की उतनी वैल्यू होती थी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यू हो गई। करंटली दिखा रहा है कि 9,000 नीचे, यानी कि 10,000 पैसे हुआ, मतलब $7-8, $6। तो इतने में बस मिल जाएगी डाउनटाउन। तो यही करूँगा मैं, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक बस से ही जाऊँगा। और दूसरा ऑप्शन है कि ऊबर ले लो यहाँ से। तो ऊबर इतनी काफ़ी दूर की है, लंबी, तो ज़रूरत नहीं है मेरे को लास्ट में शायद ऊबर लेनी पड़े मुझे, क्योंकि मैंने जो हॉस्टल लिया है बिल्कुल डाउनटाउन में लिया है। तो जहाँ पे ये बस का स्टॉप है, उसके पास ही 6-7 ब्लॉक, आई थिंक 5-6 ब्लॉक वो है हॉस्टल। तो हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से। लेकिन मेरे पास क्योंकि साइकिल है बैग में, तो इसलिए मैं ऊबर ले लूँगा। मुश्किल से $1-2 की पड़ेगी शायद वहाँ से। तो पहले ये लूँगा बस, और फिर आगे ऊबर। अदरवाइज़ मैं वॉक कर लेता, अगर मेरे पास सिर्फ बैग पैक होता तो।
तो ये प्लान है। और दूसरा एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ से मतलब विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट कि बस ले लो यहाँ की, जो लोकल बस है, सुबता पास ले लो। सुबता सुबते सुबते पास होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, और उसमें तो बस ले सकते हो, 8 नंबर बस चलती है, लेकिन वो पहुँचाएगी 2-3 घंटे में, तो वो बहुत टाइम लगाएगी। और उसमें भी सामान तो ले जा सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लगाएगी, वो घूम घूम के जाएगी, तो वो तो मैं नहीं लूँगा। और फिर वो और महंगे ऑप्शन ये है कि भाई शटल बुला लो हॉस्टल वालों से, हॉस्टल वाले वो लेते हैं $15-20 मेरे ख्याल से, तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन ये बस वाला ठीक है, अपना डे वन बस लेंगे और अपने साइकिल उसमें रखेंगे। तो चलो वो भी दिखाता हूँ मैं। ठीक सिटी लग रहा है भाई, काफ़ी घरों में पूल हैं, तो यानी कि देखो ये सॉकर का गेम मतलब वो चल रहा है मैच, सॉकर के फील्ड्स हैं। ये पूल देखो कितना बड़ा अच्छा पूल है, घर में घर है साथ में और पूल है। ये तो 4-5 एकड़ में है, तो काफ़ी बड़े बड़े घर भी हैं। और तो ठीक है, ये नेबरहुड, हर एक नेबरहुड अच्छा नहीं है, लेकिन अब इसमें जैसे यहाँ पे टेनिस कोर्ट दिख रहे हैं साथ में, पब्लिक टेनिस कोर्ट होंगे, ये पूल है पब्लिक, तो ठीक ही सा सिटी लग रहा है। और ये नेबरहुड, इसमें जैसे पूल का पूल है ही नहीं इसमें, तो ये थोड़ा गरीब नेबरहुड होगा। तो हर तरह के नेबरहुड हैं। और अब ये एयरपोर्ट पे उतर गए, हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए भाई। ये ऐसा कुछ टाउन है ऊपर से। देखो भाई कितने सारे आदमी, सारे के सारे खड़े हैं, ये इतने देर से खड़े हो गए हैं पहले ही। और सब यहाँ पे मतलब वैसे सबकी टेंडेंसी है ज़्यादातर कि ऐसे खड़े हो जाने की, खड़े रहेंगे और काफ़ी देर तक। ये ऐसा ऐसा नहीं है कि देसी आदमी ही खड़े होते हैं, कई बार देसियों के खिलाफ काफ़ी वीडियो चली है ना, कि एक बार भाई देसियों के खिलाफ वीडियो चली थी ना कि देसी इनपेशेंट होते हैं डाल दैट। तो देखो ये सारे भी तो इतनी देर से खड़े हैं, बहुत इनको हो गए करीबन 5 मिनट, और अभी इनका नंबर नहीं आया है, लेकिन सब को बिल्कुल पहले जैसे खड़े हो गए, तैयार हो गए हैं। और जब तक आगे वाले नहीं निकलेंगे तब तक ये हिलेगी भी नहीं लाइन। लेकिन तो ये टेंडेंसी सबकी ही होती है, ऐसा नहीं है कि देसियों की ही होती है, बस देसियों का नाम बदनाम हो गया वो वीडियो चल के। तो भाई पहुंच गया मैं इधर, और ये कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ से बस इधर लेनी है, तो इधर को चलते हैं। ओके भाई, तो मैं पहुंच गया था और सामान आ गया, लेकिन सामान ना पता नहीं साइकिल का बैग कि उन्होंने किस तरह से हैंडल किया है। चेन पूरी खुली हुई थी, इवन दो चेन में ताला लगा हुआ है, लेकिन चेन जैसे उन्होंने, अब चेन जो होती है वो कोई उसको उन्होंने कपड़े से पकड़ के उठाया होगा है। वैसे तो इसमें बैग में वो लगे हुए हैं दो उठाने के हैंडल्स, तो उनसे उठाना चाहिए, और उनके उसके ऊपर मैंने तीसरा अपना कपड़ा भी बांध रखा है, तो उनसे उठाना चाहिए। लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे उठाए हैं उसको, या कपड़ा पकड़ के उठा दिया होगा, तो वो जिप लोग जो जिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी होती है, तो खुल गई होगी। तो मैंने अब जिप बंद करी है, तो सामान तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा ख़राब निकलने का कि भाई कुछ निकले, लेकिन आगे के लिए मुझे हैव टू डू समथिंग कि इसको थोड़ा और बेटर तरीके से, जिससे कि कोई जिप पकड़ के उठाए ही ना। वैसे तो उनको हैंडल से उठाना चाहिए, बैग है ये, तो बैग के दो हैंडल बने हुए हैं, उनसे उठाना चाहिए, और तीसरा मैंने ऊपर से एक और कपड़ा वो रस्सी सी बांध रखी है, तो उससे उन्होंने उठाया नहीं, तो पता नहीं कैसे हैंडल किया उन्होंने। तो ये देखो ये जो है इन्होंने ये बना रखे हैं हैंडल, ये एक हैंडल इधर है, एक उस तरफ है, और ये अच्छी तरह से रीइंफोर्स हैं, इनसे उठाना चाहिए, तो पूरा बैग में मतलब बैग पे जोर नहीं पड़ता। उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ से पकड़ के उठा दिया, खींच दिया है, और वो शायद जिप उसकी वजह से झेल नहीं पाई इतना वेट, तो जिप खुल गई।
और पता नहीं कुछ सामान तो नहीं निकला होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सामान था भी नहीं तो साइकिल के अलावा, तो लेकिन एक्सपोज हो रखी थी साइकिल। तो भाई चलो चलते हैं अभी। तो यहाँ से अभी मैं बस का लेना है मुझे। तो ये देखो, ये बस का है इधर से, ये वाला। तो यहाँ से लियोन बस मिलेगी। पहले मैं बाथरूम वगैरह हो लेता हूँ, क्योंकि 30-40 मिनट की बस है। और एक बार एक्सचेंज का रेट भी देख लेता हूँ, और फिर आगे चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि बस में फिर वो बाथरूम वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार ज़रा बाथरूम में आता हूँ। एक और चीज़ जो नोट की है भाई, जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है ना कि तुम्हें हर एक एयरपोर्ट पे जहाँ पे भी वो होगा, रेस्ट रूम होगा, तो तुमको पानी भरने का मिल जाएगा, पानी की बोतल भर सकते हो। तो चिले में और अर्जेंटीना में अभी तक मुझे कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं मिला जहाँ पे कि पानी की बोतल भर सको। तो सिक्योरिटी में से भी पास होने के बाद तुम्हारे को पानी की बोतल तुम्हें खुद खरीदनी पड़ती है। तो बी प्रिपेयर्ड टू बाय द बोतल, क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। और एल कलफाते में मेरे को पानी की बोतल भरी हुई थी, मैंने उससे पूछा तो कहता कि पानी है तो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तो नहीं तो यूज़ुअली मैं प्रिपेयर था कि खाली करूँगा उसको मैं, तो या पी लूँगा या फेंक दूँगा। तो क्योंकि हर जगह हर एक एयरपोर्ट पे खाली करवाते ही हैं यूएस में, तो या वर्ल्ड में हर जगह। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो एक तो मेरे को अल खलीफा तो छोटा सा एयरपोर्ट था, इसलिए शायद पता नहीं खाली नहीं करवाई, लेकिन भाई रिस्क तो है ही। और जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात लगी कि ये बताना कि भाई एयरपोर्ट पे हर जगह पानी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन चिली में और अर्जेंटीना में रेस्ट रूम के बाहर फिलिंग स्टेशन नहीं है। तो चलो भी अपनी बस लेते हैं। हम हमने रेस्ट रूम हुआ है और अब विश्राम 1 घंटे के लिए। ये देखो भाई, पुलिस वाले आ रहे हैं, इनकी कुछ जैसे परेड छुट्टी हो। देखो भाई, ये बस का टर्मिनल बाहर है। आप ये टर्मिनल है उधर जो दिख रहा है, छतरी जो लगी हुई है ना, ये कैनपी, उनके उधर टर्मिनल है। उस टर्मिनल से बाहर आओ छतरियों के नीचे से, और फिर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का साइन फॉलो करते रहो। और ये यहाँ पे लिखा है बस, और ये लिखा है टिएंडा लियोन। तो यहाँ से 2 तरह की बस चलती हैं, टिएंडा लियोन, एक तो डाउनटाउन के लिए और एक दूसरी और जगह के लिए। तो ये है मार डेल प्लाज़ा एयरपोर्ट, ये रोज़ारियो मार डेल प्लाटा। तो ये वाले बस यहाँ से पकड़नी है। और एक आगे ये लियोन का ही टर्मिनल है, एक बस वहाँ से भी चलती है, दूसरे वाली। तो यहाँ आ जाओ बस, और यहाँ से 15,000 का टिकट आज के दिन, यहाँ से टिकट ख़रीदो तो ऐसी टिकट मिल जाती है। और ये बस आ गई है, और अब ये सामान रखवा देंगे और फिर आगे चलो। ओके भाई, तो ये बस में सामान रख दिया नीचे, दोनों बैग, साइकिल का भी और बैकपैक भी। और ये छोटे वाला बैकपैक अपना ऊपर रख दिया इधर, जैकेट इधर है ही, और ये पानी की बोतल, और अपना ये टिकट है। तो टिकट का यार मैंने इनसे 2-3 बार पूछा कि जैसे ये एयरपोर्ट है, यहाँ से चली है, तो मैंने कहा लास्ट स्टॉप होगा क्या ओबलिस्को जो है डाउनटाउन का, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट स्टॉप ही होगा। बट ये उसको क्या बोलते हैं, पहले वाला बंदा बोलता है नो फर्स्ट स्टॉप। तो फर्स्ट स्टॉप मतलब यहाँ से, जैसे अपना देसी हिसाब से सोचते हैं ना कि फर्स्ट स्टॉप पे उतर जाओ इसके बाद, तो लास्ट स्टॉप पे हम तो लास्ट स्टॉप बोलते हैं। फिर मैंने सोचा कि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, तो दूसरे बंदे से पूछता हूँ। तो दूसरा बंदा भी बोलता है कि लास्ट स्टॉप। मैंने पहला उसे वो फर्स्ट स्टॉप होगा क्या, मतलब वो लास्ट स्टॉप होगा क्या, तो कहता है नहीं फर्स्ट स्टॉप। तो बट यहाँ से काफ़ी दूर है वो, और मेरे ख्याल से लास्ट स्टॉप ही है, एंड उसी का मीनिंग है वो फर्स्ट स्टॉप उनका, कि फर्स्ट स्टॉप वहाँ से चलती है और उनके लिए ये लास्ट स्टॉप है एयरपोर्ट। तो उनका बस वो सोचने का तरीका अलग है। तो क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट से डाउनटाउन फर्स्ट स्टॉप तो नहीं होना चाहिए बहुत, और हो सकता है फर्स्ट स्टॉप भी और यानी कि नॉन स्टॉप हो, यानी कि कहीं रुकती ही ना हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो बट रुकती तो होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी खाली बस है अभी तो, एयरपोर्ट से ज़्यादा भरी तो है नहीं है। और तो 15,000 लिए इन्होंने, 15,000 मतलब कि ऑलमोस्ट $10 हो गया। तो ठीक है,
ऊबर यहाँ से पड़ रही थी 32-33 के आसपास की। तो वो भी ठीक थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर ऊबर भी लेते तो थोड़ा ही फ़र्क है डबल, लेकिन उसमें फिर बस ढूंढने की और तुम्हें अपनी इंडिविजुअल टैक्सी मिल जाती बिल्कुल डोर टू डोर। तो चलो ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, ट्राई करते हैं। अब भाई ये हॉरिजॉन्टली सैंटियागो के लेवल का आ गया है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है, नॉर्थ में है। ये वहाँ से, जहाँ से मैं आ रहा हूँ अल खलफाते से, वहाँ से काफ़ी ऊपर है ये। तो यहाँ पे गर्मी है, जैसे वहाँ पे तो एसी का मतलब ही नहीं है ना, वहाँ तो जैकेट, यहाँ तो जैकेट। जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ तो पसीने आने शुरू हो गए। तो ट्रॉपिकल मौसम हो जाएगा कल से, तो कल से टी शर्ट में घूमना शुरू, जैकेट अंदर रख दी जाएंगे अब। तो जैकेट का मेरे ख्याल से काम ख़त्म हो ही गया अब। जैकेट तो अब बस साउथ में ही चाहिए थी। अब ये मिडल पार्ट है, नॉर्थ और भी आगे है, तो वहाँ तो गर्मी होगी, पूरा ट्रॉपिकल एरिया हो गया अब ये है भाई एयरलाइन अर्जेंटीना की एयरलाइन, उनके ऑफिस होंगे ये। तो यहाँ की लोकल एयरलाइन जैसे अपनी एयर इंडिया है वैसी। तो कंट्री तो ठीक लग रहा है ये। तो यहाँ पे यूएस से भी 3 फ्लाइट आती हैं। एक तो मैंने ये अमेरिकन जैसे सामने दिख रही है, डेल्टा और यूनाइटेड। देखो यूनाइटेड का प्लेन भी उसके पीछे खड़ा है, और डेल्टा भी बड़ी कॉमन है यहाँ से। तो ये तीनों ही चलती हैं, डेल्टा, अमेरिकन और, तो यूनाइटेड का ठीक है मेरे को। तो मैंने तो यूनाइटेड की टिकट है यहाँ से जाते हुए। भाई अभी तक का जो मैंने कंट्री देखा है ना, ये अर्जेंटीना, जैसे रूरल एरिया या फिर अल खलफाते या ये वाला एरिया, अभी तक मेरी फीलिंग ये है कि ये चिली से बेटर है। इनकी इकोनॉमी चाहे कितनी ख़राब हो, लेकिन आई थिंक ये बेटर कंट्री लग रहा है। आई थिंक प्रॉस्परस भी ज़्यादा होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रखी होगी जिससे कि इकोनॉमी ख़राब चल रही है, बट अदरवाइज़ लोगों के और इंफ्रास्ट्रक्चर और कार वगैरह और शहर को देख के पता लग जाता है कि भाई डेवलप थोड़ा चिली से ज़्यादा है। इवन दो चिली की इकोनॉमी बेटर है आज के दिन, मतलब छोटी इकोनॉमी है लेकिन वैसे बेटर है, मतलब उनका गड़बड़ नहीं है। यहाँ की तो काफ़ी गड़बड़ हो रखी है ना। अभी $20 बिलियन तो ट्रम्प ने हेल्प की है, क्योंकि यहाँ की पैसों बड़ी जो ज़बरदस्ती बहुत ही स्पीड से गिर रहा था, तो बहुत ही डीवैल्यू करना पड़ा इनको अपना पैसों। तो बहुत ही ख़राब है सिचुएशन कि लोगों की जो, जैसे कि 100 पैसों की जो वैल्यू थी पहले, 100 पैसों की काफ़ी वैल्यू होती थी थोड़े दिनों पहले तक, और 2-4 साल पहले की, 1-2 साल पहले की बात है। और अब उसमें 100 पैसे में कुछ नहीं आता, अब वो 1400 हो गया $1। पहले $1 कम होता था। तो यानी कि बहुत ज़्यादा डीवैल्यू करना पड़ा है इनको अपना। तो इकोनॉमी कुछ गड़बड़ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर और रहने का रहन सहन ठीक लग रहा है यहाँ पे, बेटर देन चिली। ओके भाई, तो यहाँ पे आ गया था, मैं पहुँच गया था।